तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 100 मार्क्स इंग्लिश यानी 100 अंक अंग्रेजी की न्यू मॉडल पेपर 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात आंसर करेंगे जो आप लोगों की इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, तो एक का सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे गए हैं। आगे हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, तो दो का सही आंसर ऑप्शन सी 1969 ईस्वी को। कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन। इट वाज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट वन, तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरेन असाइनमेंट। क्या होगा, तो फॉरेन असाइनमेंट, यानी तीन का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी जूनियर वाज बोर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी को, यानी 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी को, यानी चार का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी फायर। क्या हो जाएगा, तो फायर यानी आग। आगे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है उसके मेन कैरेक्टर कौन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट जो है उसके मेन कैरेक्टर कौन है, तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीबे। कौन है, तो सीबे। याद रखिए कि द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर सीबे हैं, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वुमेन वाज इन। द हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड टू बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वुमेन वाज इन, तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज लेबर। क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेज लेबर। याद रखिएगा सेकेंड स्टेज लेबर, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डोरोथी वाज बोर्न इन, यानी डोरोथी का जन्म कब हुआ था। याद रखिए कि डोरोथी वाज बोर्न इन, डोरोथी का जन्म कब हुआ था, तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1893 यानी 1893 ईस्वी में। डोरोथी का जन्म कब हुआ था, तो 1893 यानी 1893, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, मतलब कि बेंजी ने जब स्कूल छोड़ा उस समय उसकी उम्र कितनी थी। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, यानी बेंजी ने स्कूल छोड़ा त्यागा कितने साल में, यानी उस समय उसकी उम्र कितनी थी, तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14। याद रखिएगा कि बेंजे हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, यानी 14 साल की उम्र में बेंजे ने स्कूल को छोड़ दिया, यानी 9 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, एंटन चिकोव वाज बोर्न इन। एंटन चिकोव वाज बोर्न इन, यानी एंटन चिकोव का जन्म कब हुआ था, या फिर एंटन चिकोव का जन्म हुआ था, तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1860 यानी 1860 ईस्वी में। एंटन चिकोव का जन्म कब हुआ था, तो 1860 यानी 1860 ईस्वी में, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डेविड एच लॉरेंस डाइड ऑन। डेविड एच लॉरेंस जो है यानी डी एच लॉरेंस, डेविड एच लॉरेंस मतलब डी एच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था, यानी डी एच लॉरेंस का जन्म हुआ था, तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1930 यानी 1930 ईस्वी में। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि डी एच लॉरेंस का जन्म कब हुआ, तो आप लोग क्या बताओगे, 1930 ईस्वी को, 1930, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन डी 1930। आगे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, कमला दास वाज बोर्न ऑन।
कमला दास वॉज बोर्न ऑन, यानी कमला दास का जन्म मतलब कब हुआ या फिर कमला दास का जन्म हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि कमला दास का जन्म कब हुआ था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल 31, 1934 यानी 1934। अर्थात आपको बताना होगा कि 31 अप्रैल 1934 ईस्वी को कमला दास का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 31 अप्रैल 1934। 12 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। द स्पीकर जो है वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोरोअस्ट्रियन। याद रखिएगा कि द स्पीकर बिलोंग्स टू जोरोअस्ट्रियन रिलीजन, यानी जो स्पीकर थे, वक्ता थे, वो जोरोअस्ट्रियन इस रिलीजन से यानी धर्म से बिलोंग करते थे। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी, अर्थात द स्पीकर बिलोंग्स टू जोरोअस्ट्रियन रिलीजन। 13 का सही आंसर ऑप्शन डी, जोरोअस्ट्रियन। और आगे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, टी.एस. इलियट गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। टी.एस. इलियट ने जो नोबेल प्राइज पाया था, टी.एस. इलियट जो थे उसने जो गोट किया था मतलब कि नोबेल प्राइज पाया था, वो किस लिटरेचर में और कब पाया था? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 यानी 1948 ईस्वी में वो नोबेल प्राइज पाया था लिटरेचर के कारण। किसके लिए? तो टी.एस. इलियट गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948 यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन बी। इसका हिंदी होगा कि टी.एस. इलियट ने नोबेल प्राइज पाया था लिटरेचर के लिए। कब पाया था? तो 1948 ईस्वी में। आगे हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज अ डैश, यानी द सोल्जर जो है वो क्या है? तो 15 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, वार पोयम। द सोल्जर एक वार पोयम है, यानी वार की कविता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी, वार पोयम। द सोल्जर इज अ वार पोयम। आगे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर इज फेमस एज आ। वाल्टर डी ला मेयर जो है फेमस थे, वो किस कारण फेमस थे? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी, चिल्ड्रेंस पोएट। याद रखिएगा कि वाल्टर डी ला मेयर इज फेमस एज अ चिल्ड्रेंस पोएट। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन। न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटम। क्या हो जाएगा? तो अटम होगा, यानी न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन अटम। अटम सीजन में ही पत्ते बढ़ते हैं और फ्रूट्स जो है ग्रो करते हैं। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी, अटम। आगे हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विटमिन डाइड इन, यानी व्हाट विटमिन की मृत्यु हुआ, यानी व्हाट विटमिन की मृत्यु कब हुआ? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी, 1892 ईस्वी में, यानी 1892। व्हाट विटमिन डाइड इन 1892, यानी व्हाट विटमिन की मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन etc। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मच यंगर। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन etc। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी, मच यंगर। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर डैश मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर डैश यानी खाली जगह, मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। क्या होगा? 20 का सही आंसर बी, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 3। देयर आर 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी, 3। आगे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सी इज डैश रियल हिटलर। सी इज डैश यानी खाली जगह रियल हिटलर। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए हो जाएगा। सी इज ए रियल हिटलर। सी इज ए रियल हिटलर। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी, यानी ए। आगे हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ऑल। ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ऑल। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, द ऑल। क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? तो द का प्रयोग होगा। ही लुक्स एज स्टूपिड एज द ऑल, यानी वह जो है स्टूपिड यानी मूर्ख दिखता है, बिल्कुल उल्लू की तरह। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए, द।
आगे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गोल्ड। गोल्ड क्या है, यानी गोल्ड जो है एक किस प्रकार का नाउन है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी, मैटेरियल नाउन। याद रखिएगा कि गोल्ड इज अ मैटेरियल नाउन या गोल्ड इज मैटेरियल नाउन। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी, मैटेरियल नाउन। आगे हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, एनीथिंग क्या है, यानी एनीथिंग जो है ये किस टाइप का प्रोनाउन है? तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ये, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, इट डैश रेन टू नाइट, यानी खाली जगह को सही वर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों को भरना होगा। इट डैश रेन टू नाइट, तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट माइट रेन टू नाइट, इट माइट रेन टू नाइट, यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बैडली। क्या हो जाएगा? बैडली ये कौन सा एडवर्ब है या फिर कौन सा डिग्री है? तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडवर्ब ऑफ माइनर। क्या होगा? तो एडवर्ब ऑफ माइनर, बैडली है एडवर्ब ऑफ माइनर, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, सम। सम क्या है, यानी सम जो है SOME, सम ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, नंबरल एडजेक्टिव। सम क्या है? तो नंबरल एडजेक्टिव, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग इंटर परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोगों को और एक बात बता दूं कि हम लोग डेली शाम 7 बजे यानी 7 PM जो शाम 7 बजे हम लोग लाइव क्लास करते हैं इसी चैनल पे। यदि आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास को ज्वाइन करके आप इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी डेली शाम की जो लाइव क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो में यानी लाइव को सबसे पहले ज्वाइन कर पाएँ और पूरी की पूरी वीडियो देख के अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वुड। वुड जो है एक किस टाइप का जेंडर है? तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेमिनिन जेंडर। याद रखिएगा वुड फेमिनिन जेंडर है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी, फेमिनिन जेंडर। आगे हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, आई विश आई डैश अ रिच मैन, यानी सही शब्द का यानी सही वर्ड का सिलेक्ट करके हम लोगों को क्या करना होगा? खाली जगहों को भरना होगा। तो आई विश आई वेयर अ रिच मैन, तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेयर, यानी वर हो जाएगा। याद रखिएगा आई विश आई वेयर या फिर आई वर अ रिच मैन, इसको आप दो टाइप से पढ़ सकते हैं, वेयर भी पढ़ सकते हैं या फिर वर भी पढ़ सकते हैं। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी, वर, खाली जगह पे हम लोग वर भरेंगे। आगे हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। द सन डैश इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, क्या हो जाएगा? तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, राइजेज। क्या होगा? तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलीफ। ट्रस्ट क्या है? तो ट्रस्ट जो है वो बिलीफ है, यानी 31 का सही आंसर ऑप्शन सी, 31 का सही आंसर ऑप्शन सी, बिलीफ। आगे देखिए हम लोगों का 32 यानी 32, सिविल। सिविल जो है ये सिविल क्या है? तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलाइट। क्या हो जाएगा? सिविल पोलाइट है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी, पोलाइट। आगे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज। स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज, यानी जानवरों के बारे में अध्ययन करना क्या किस नाम से या फिर कैसे जाना जाता है? तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूलॉजी। जो जानवरों के बारे में अध्ययन करता है उसे जूलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी, तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी, जूलॉजी। आगे हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, ये जो नेसेसरी लिखा हुआ है इसमें से कौन सा वर्ड जो है उसका स्पेलिंग सही है? तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? NECESSARY, ये जो है सही है, NECESSARY नेसेसरी का ये सही स्पेलिंग है, तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बेनिफिट जो है बेनिफिटेड, इसका सही स्पेलिंग कौन सा है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BENEFITTED, यानी बेनिफिटेड, ये स्पेलिंग जो है ये सही है, BENEFITTED बेनिफिटेड, यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, इसका कौन सा स्पेलिंग सही है? तो 36 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन बी सैक्रिलेजियस। क्या हो जाएगा? SACRILEGIOUS, सैक्रिलेजियस, यानी 36 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन, ही एग्रीज डैश माई प्रोपोजल। ही एग्रीज डैश यानी खाली जगह माई प्रोपोजल। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। क्या होगा? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी 2, ही एग्रीज टू माई प्रोपोजल। ही एग्रीज टू माई प्रोपोजल, यानी 37 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, ही डील्स डैश मी। ही डील्स डैश मी। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विथ हो जाएगा। ही डील्स विथ मी, ही डील्स विथ मी, ही डील्स विथ मी, यानी 38 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, ओवर वर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ। ओवर वर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफेक्ट। क्या होगा? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन सी अफेक्ट। आगे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द टेबल डैश अप बाय हिम ओनली लास्ट वीक। द टेबल डैश अप बाय हिम ओनली लास्ट वीक। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाज ब्रोकन। क्या होगा? तो वाज ब्रोकन होगा, यानी 40 का सही आंसर ऑप्शन बी वाज ब्रोकन। आगे हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द गेम इज बिंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। द गेम इज बिंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। मतलब ये जो क्वेश्चन था ये हम लोगों का एक्टिव वॉइस में था और इसका आंसर हम लोगों को पैसिव वॉइस में ढूंढना था, जो कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में उसमें लिखा रहेगा कि पैसिव वॉइस को चुने, सेलेक्ट या फिर चूज द पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इस टाइप से लिखा होगा। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी, द गेम इज बिंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। आगे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, आई गेव अ पेन टू माई ब्रोदर। आई गेव अ पेन टू माई ब्रोदर। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी, माई ब्रोदर वॉज गिवन अ पेन बाय मी। माई ब्रोदर वॉज गिवन अ पेन बाय मी, यानी 42 का सही आंसर ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का एक्टिव में था, जिसका पैसिव वॉइस चुनना था। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, ही सेड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टूडे। ही सेड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टूडे। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही वाज सो लेजी दैट टूडे। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो। ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो। तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई सेड दैट आई कुड नो, आई कुडंट, यानी आई कुड नॉट। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, वो दैट आई वेर द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। वो दैट आई वर द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी, आई विश आई वर द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। आई विश आई वर द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, यानी 45 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, आई होप्ड दैट यू डैश रिटर्न सुन। आई होप दैट यू डैश रिटर्न सुन। तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वुड हो जाएगा। क्या होगा? आई होप दैट यू वुड रिटर्न सुन, यानी 46 का सही आंसर ऑप्शन सी वुड। यहाँ देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, राम वेंट इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स डैश। राम वेंट इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर डैश। तो 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, राम वेंट इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। राम वेंट इनटू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, द फायर डैश। द फायर डैश। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन ये, डाइड डाउन। द फायर डाइड डाउन, यानी 48 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, फॉलोवर्स एम्बलिशमेंट। फॉलोवर्स एम्बलिशमेंट द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इनहेंस। क्या हो जाएगा? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन बी इनहेंस। और नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विथ हर। मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विथ हर।
तो इस 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा एनीवेंट। देखिए इसके नीचे क्या लगा के रखा है, डैश के नीचे एक डैश लगा है, रिकरिंग लगा हुआ है, मतलब उसमें उस जगह पे हम लोग सही वर्ड क्या भरेंगे उसके बदले में, तो उसके बदले में हम लोग वेंट भरेंगे। इसका तब सेंटेंस बनेगा मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई वेंट विथ हर, यानी 50 का सही आंसर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें।